एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कि डीएचएस की काउंसलिंग को लेकर के जितने भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, काउंसलिंग को लेकर के हर दिन कुछ न कुछ नई नई जानकारी के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी डीएमई के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ओवर हो चुकी है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होने के बाद खाली सीटों की जानकारी आने के बाद सेकेंड राउंड में कितनी सीटों पर काउंसलिंग होगी इसकी इन्फॉर्मेशन भी इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद शायद आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। लेकिन इस पर्टिकुलर काउंसलिंग के सिचुएशन में मैक्सिमम ऐसे भी स्टूडेंट फंसे हुए हैं जो डीएचएस की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, और डीएचएस की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं तो उनके जहन में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है कि डीएचएस की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं कराएं और जिनके नंबर कम है वो डीएचएस के लिए वेट कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए बेसिकली एक गाइडलाइंस मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन होने वाली है जून में, 8 जून को जो आपकी जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसका फॉर्म आपके सामने 15 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक भरा जाएगा। और एक अनुमानित डेट ये कि अगर डीएचएस को काउंसलिंग कराना है, अगर डीएचएस को काउंसलिंग कराना है तो इसी पर्टिकुलर डेट के आसपास वो अपना नोटिफिकेशन भी दे सकता है, या हो सकता है कि इससे वो डिले भी कर दे या इससे पहले भी आ जाए। मतलब डीएमए की टोटल प्रोसेस होने के बाद ही उसके अपडेट के आने के चांसेस है। अब यहाँ पर अपडेट पर भी मामला जो है वो अभी 90 और 10 का फंसा हुआ है। 90 और 10 का मतलब या तो वो काउंसलिंग में जा रहा है तो 90% लग रहा है, जिस प्रकार की सिचुएशन है, जिस प्रकार की कॉलेजेस अवेलेबल है। 570 पिछले बार 570 सीट पर ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही है डीएचएस के अंदर, उसके पुराने जो सेंटर है, और इस बार तो 18 सेंटर हो गए, तो हम उनकी बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 90% चांसेस जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि 570 सीटों पर तो काउंसलिंग होनी ही चाहिए, क्योंकि उनको एक जूनियर बैच चाहिए। और अगला जो एग्जामिनेशन है आपका 8 जून के आसपास, क्योंकि ये इलेक्शन वाले मैटर की वजह से पहले नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और ये एग्जामिनेशन होने के बाद काउंसलिंग फिर नेक्स्ट वाली काउंसलिंग अक्टूबर नवंबर तक जाएगी। तो ये जो 8-10 महीने का जो स्लॉट है इसके लिए एटलीस्ट पुरानी जो 570 सीटों के लिए तो उनको जूनियर बैच की रिक्वायरमेंट है ही। इसी सिचुएशन को देखते हुए 90% या 95% चांसेस है कि डीएचएस की काउंसलिंग होगी। लेकिन 90 और 10 का मतलब है कि हम 10% इस चीज़ को सस्पेंस में इसलिए डाल दे रहे हैं क्योंकि डीएचएस को जब हम कांटेक्ट कर रहे हैं या डीएचएस को लेकर के कोई जानकारी अगर हम लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकल करके नहीं आ रही या किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं आ रहा है। केवल रिजल्ट आने के बाद उन्होंने जो लिखा हुआ था एक नोट में, एक पीडीएफ नोट में ये लिखा हुआ था कि लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है उस पर काउंसलिंग कराई जाएगी इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के आधार पर। और दूसरी जो प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि जो पुराने जो सेंटर पर ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का बैच पीएनएसटी का चल रहा है तो उनको जूनियर बैच की रिक्वायरमेंट है, और अगला जो जूनियर बैच आएगा इस एग्जामिनेशन से वो नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर के आसपास आएगा। भले एग्जामिनेशन जून जुलाई में हो जाए लेकिन अगला बैच आने में समय लगेगा। इस हिसाब से जो बीच में जो 8-10 महीने का गैप बनेगा उस पर 570 सीटों का तो मिनिमम चांसेस है। अगर वो आने वाली जितनी भी नई पीएनएसटी के सेंटर को भी अगर कन्वर्ट करके टोटल जो आपकी 1050 सीट कर दी गई है, 1050 सीट पर काउंसलिंग करा देते हैं तो ये मान करके चलिए कि लगभग 500 स्टूडेंट का एवरेज तरीके से अगर देखें तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाएगा सारी कैटेगरी मिला करके, कि 570 से अगर 1050 पे चले गए काउंसलिंग में तो हर कैटेगरी के बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो बेनिफिट होना ही, और ऐसा हो जाए तो और अच्छा है। लेकिन 570 सीटों पर काउंसलिंग होने के ज़्यादा चांसेस, और चांसेस 95% है। 5% हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि रिस्पांस जो है अभी तक के सही तरीके से नहीं आ रहा है, लेकिन डीएमई की काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद रिस्पांस मुझे ऐसा लगता है कि शायद आएगा। जो भी रिस्पांस आएगा वो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन डीएमई की काउंसलिंग सेकेंड राउंड तक जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक डीएचएस का अपडेट या कोई नोटिफिकेशन या किसी प्रकार का रिस्पांस आने के कोई भी संभावना नहीं दिखती। ये पुरानी काउंसलिंग के बेसिस पर या उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर कहा जा रहा है। पिछले साल भी जब एक ही एग्जामिनेशन हुआ था डीएमई और डीएचएस का 2021 वाला, तो उसमें दोनों के एग्जामिनेशन को रूल बुक में शामिल में किया तो गया था, लेकिन जब डीएमई की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो डीएचएस की काउंसलिंग के बारे में डीएमई की काउंसलिंग चलते तक कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से डीएचएस का अपडेट आया और काउंसलिंग 570 सीटों पर हुई।
तो इस सिचुएशन को देखा के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अगर काउंसलिंग होगी तो 95% चांसेस है, लेकिन इसमें दो सिचुएशन है कि 570 सीटों के साथ जाना चाहते हैं कि 1050 सीटों के साथ जाना चाहते हैं। 10% जो रिस्पांस नहीं मिल रहा उसके बेसिस पर कुछ गाइडलाइंस आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लगभग 570 बोली या 1050, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि सभी कैटेगरी की लगभग 1000 जो कैंडिडेट्स हैं उनके करियर का सवाल है। ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें, इस पूरे वीडियो का अगर हम बात करें तो ये 1000 स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और आप वेट कर रहे हैं काउंसलिंग को लेकर के, तो ऐसे स्टूडेंट जो ये 1000 स्टूडेंट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये की जाती है कि आपके साथ में बहुत सारे लोग पहले भी प्रिपरेशन कर रहे थे और आपकी प्रिपरेशन उन लोगों से अच्छी थी, तभी आपने ज़्यादा नंबर लेकर के आए, तभी आप काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट, ये 1000 स्टूडेंट जो है, काउंसलिंग जब भी हो, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने पढ़ाई किए हैं, आपके पास में नोट्स वगैरह बने हुए हैं, आप थोड़ा समय निकाल करके एटलीस्ट आप 40 मिनट पर डे भी, आप 40 मिनट पर डे भी अगर आप निकालते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, 40 मिनट पर डे पर सब्जेक्ट के लिए भी अगर आप निकालते हैं, और अपने पास जो पुरानी नोट्स या बेसिक स्टडी मटेरियल है या जो भी आपने स्टडी किया है पिछले 1 साल के अंदर, तो आप उसको एटलीस्ट रिवीजन करना स्टार्ट करें। एटलीस्ट आप रिवीजन करते रहिए। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे और वो 10% में अगर मान लीजिए कि काउंसलिंग को लेकर के कोई नया ही अपडेट आ गया जो आपके फेवर में नहीं गया, तो एटलीस्ट आप प्रिपरेशन से बने रहेंगे, आप बच जाएंगे इन द सेंस ये नहीं हो जाएगी आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए फ्रस्ट्रेशन या डेली केवल एक ही सवाल पूछने से डीएचएस की काउंसलिंग आएगी, इस सिचुएशन से बचने के लिए या इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए डेली 40 मिनट पर डे पर सब्जेक्ट भी अगर आप रिवाइज करते हैं अपने मटेरियल्स को, तो आप इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर रहेंगे, ताकि इस 5% नेगेटिव या 5% नेगेटिव फेवर आपके फेवर में नहीं जाएगा। उससे बचने का सिर्फ यही तरीका आपके पास में, काउंसलिंग होगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाएगा, आपका सिलेक्शन होने का रहेगा वो अपने समय पर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5% कुछ चीज़ें उल्टी सीधी हो गई, कोई अपडेट अगर कुछ इस प्रकार से आ गए, तो ये स्टूडेंट का नुकसान होगा और इस नुकसान से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और न ही किसी को इस चीज़ से कोई लेना देना भी है। मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो बनाई गई है कि अगर कुछ इधर उधर हो गया तो ये मान करके चलिए, ना तो आपके टीचर्स, ना तो कोई यूट्यूब, ना तो किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन, न ही डीएचएस के ऑफिशियली वेबसाइट इसके लिए किसी भी प्रकार से आपको बैकअप देने वाले हैं। आपको फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन में जाना पड़ेगा और एग्जामिनेशन आपको 2023 की 8 जून वाली क्रैक करना पड़ेगा। वहाँ सीटों की जानकारी कितनी क्या है आपकी कैटेगरीज में सब आपको पता है। लेकिन आई होप कि ये चीज़ें हो और ये चीज़ें होनी चाहिए, हम कोशिश भी कर रहे हैं ये चीज़ें ना हो, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए डेली आप अपने पुराने स्टडी मटेरियल को थोड़ा भी रिवीजन करेंगे, ताकि कोई उलटफेर अगर हुआ तो आप तुरंत वापसी कर सकते हैं। अगले 15 दिन के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन में तुरंत वापस आ सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हैं। तो ये टोटल मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगभग कमेंट कर रहे हैं, डीएचएस को लेकर के इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हैं, टेलीग्राम पर मैसेज डाल रहे हैं, ग्रुप चैट में बिजी हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, आप उन सब चीज़ों से बाहर आकर के इस पर थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया इस साइड में तो आपको स्टडी करने की हैबिट तो आपको फिर से नहीं बनानी, तो एटलीस्ट आप स्टडी करना स्टार्ट रखें ताकि फ्रस्ट्रेशन से दूर रहे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।